औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह ताला हमारी ज़बान पर हमेशा कलमे तैयबा जारी रख। ऐ अल्लाह हम सब मुसलमानों की हर हाजत और मन्नतों को तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। हमेशा अपनी रहमत और करम की बारिश फरमा। इज़्ज़त और रिज़्क़ हलाल अता फरमा। जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा। इस रमज़ान के रहमत के महीने पे हम सब मुसलमानों पे अपना रहम करम फ़ज़ल अता फरमा। ऐ अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। HKF की दुनिया में आप सबका इस्तकबाल है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो देखिए सहर का टाइम हो गया है, तो सहरी बनाने के लिए हम किचन में आ गए हैं। तो आपको सहरी और इफ्तार तक का रूटीन व्लॉग को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, एंड तक वॉच कीजिए। चलिए आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। एक तरफ इधर रोटी बन रही, सालन बन गया है। कोफ्तों का सालन बनाए थे हम आज। बच्चों के लिए पराठे डाल रहे हैं, हम लोग के लिए फुलके डाल दिए। अब जैसे ही पराठे बच्चों के लिए डालेंगे, क्योंकि फरहत पराठा खाते हैं, फुलका नहीं खाते। और खमर को भी गरम गरम कड़क पराठा रहा तो वो अच्छा शौक़ से खाते हैं। तो इसीलिए हम लोग की रोटी डल गई है। बच्चों को उठा रहे तो उनके लिए रोटी डाल रहे थे। तो चलिए बच्चों को भी उठाएंगे हम। ऐसा दिख रहा है कि रमज़ान के रोज़े अभी स्टार्ट हुए हैं। देखते देखते तीसरी सहरी का वक्त भी हो गया है। इंशाल्लाह देखते देखते सारा रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह आपकी और हमारी इबादतों को कबूल करे और हम सब को रोज़े रहने की हिदायत दे। चलिए अम्मी उठ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारी यूट्यूब फैमिली को अम्मी का सलाम। तीसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक। तहज्जुद की नमाज हो गई, अब सहर करने बैठेंगे। अब वो बच्चों के लिए, हम सब के लिए बादाम भिगा के रखे थे छिलरों में। अब बच्चों को सहर को उठाना है। देखिए फ्रेंड्स, बादाम भिगो के रख दी थी मैं सहर में खाने के लिए, क्योंकि बच्चे कुछ भी नहीं खा रहे, बहुत सता रहे सहर करने के लिए। तो इसलिए सोची कि थोड़े से बादाम खाएंगे तो एनर्जी आ जाएंगे इन लोग को। तो देखिए हामिद फुल नींद में है। उठने के लिए बोल रही तो 2 मिनट बोल रहा, पूरा आधा घंटा ख़त्म हो जाता, लेकिन इन लोग के 2 मिनट तो ख़त्म होते ही नहीं। हामिद को उठा रही मैं, दस्तर लग गया उठ जाओ बोल के, लेकिन अभी बोल रहे कि अभी उठ रहा हूँ, अभी उठ रहा हूँ बोल रहे। फरहत को भी उठाएंगे। देखिए फरहत भी अभी तक नहीं उठे। रात में एग्ज़ाम है बोल के पढ़ रहे थे ना, पढ़ते पढ़ते देर हो गई इनको। सो जाओ बोले तो भी नहीं सो रहे थे, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही बोले। अब उठने के लिए वो सता रहे। देखिए हाँ, मैं 2 मिनट बोले, फरहत अभी बोल के बोल रहे मेरे को। माशाल्लाह खमर उठ गए हैं, क्योंकि उनको स्टडी करना था, प्री फाइनल जो चल रहे हैं उन लोग के, तो इसलिए खमर उठ गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, सहर का वक्त हो गया है, तो सहर कर लेंगे अभी। फिर फजर की नमाज़ पढ़ के हामिद को ट्यूशन जाना रहता। माशाल्लाह अम्मी के भी रोज़े चल रहे हैं। आप सब अम्मी के लिए दुआ कीजिए कि इनके रोज़े सुकून और सेहत के साथ गुज़रे, आमीन। शुगर बीपी होने के बाद भी ये बोल रहे थे कि मैं रोज़े रखूँगी, मेरे से जितना हो सकेगा इंशाल्लाह उतने रहूँगी, हो सके तो पूरे भी रहूँगी, लेकिन जितना मेरे से हो सकेगा उतने तो रहूँगी बोल के रह रहे। तो हम लोग भी बहुत उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे थे, क्योंकि रोज़ा रहना फ़र्ज़ है हर मुसलमान पे, लेकिन शुगर बीपी वालों को थोड़ा सा मुश्किल रहती। तो अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे, क्योंकि कब लो हो जाती कब हाई हो जाती ये मालूम भी नहीं होता। तो इसलिए हम भी ज़रा सा अम्मी के लिए घबरा रहे थे। तो देखिए हमारी सहर हो गई है और चाय वगैरह भी हमारी हो गई। अब दस्तर को उठाने की बारी है। दस्तर उठाएंगे और बच्चों को पानी दे देंगे पीने के लिए, क्योंकि वो लोग जाके सो गए हैं। देखिए फरहत को पानी दे रहे, अब लोग पानी पी लेके थोड़ी देर और सो जाएंगे, क्योंकि नमाज के लिए अभी 20 से 25 मिनट बाकी है। तो जब तक उन्हें थोड़ी देर सो जाएंगे, फिर इन लोग के एग्ज़ाम से, इसीलिए सो जाओ बोली मैं। उठ के नमाज़ पढ़ के फिर लोग स्टडी में लग जाएंगे। चलिए फरहत को सोने देते हैं। अब हम भी जाके पानी पी लेंगे। पानी पी के नमाज की तैयारी करेंगे जैसे ही अज़ान होंगी। देखिए फ्रेंड्स, फरहत को उठाती थी मैं, फजर की नमाज़ का वक्त हो गया है बोल के वो आ गए हैं वज़ू बनाने के लिए। मैं वज़ू बना ली थी, अभी नमाज के लिए ठहर जाएंगे हम।
चलिए फ्रेंड्स, नमाज़ पढ़ लेते हैं हम सब मिलकर, और उसके बाद अब थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे। उसके बाद बच्चों को भेज देंगे स्कूल को। उसके बाद 1-2 घंटे सो जाएंगे, फिर उठ के बाकी घर के जो काम हैं वो कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, उठ गए हम। घर के बाकी जो बच्चे काम थे वो भी कर लिए। ज़ोहर की नमाज़ भी हो गई। अब वक्त हो रहा है असर का, तो इफ़्तारी बनाने के लिए आ गई थी मैं किचन में। आज इफ़्तार में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और लजीज दही बड़े बनाएंगे। माश की दाल को भिगा के रख ली थी मैं। 3 से 4 हरी मिर्चियाँ और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लूँगी मैं। पीस ली देखो मैं। अभी इसमें निकाल देंगे एक बड़े बर्तन में, क्योंकि इसको अच्छे से फेंटना रहता, तो फेंटने के लिए बड़े बर्तन में डालेंगे तो अच्छे से फेंटेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और लजीज बनते हैं दही बड़े। अगर हम अच्छे से नहीं फेंटे तो फिर वो सख्त रहते बड़े, तो इसके खाने में मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए मैं एक बड़े बर्तन में ले रही हूँ, और बाकी जो बची है वो दाल को भी पीस लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, दाल को तो पीस ली मैं। थोड़ा सा सोडा और 1 कप जितना मैदा डालूँगी मैं। बाइंडिंग के लिए मैदा डालेंगे तो अच्छा रहता, बड़े बनाने में आसानी होती। देखिए 1 कप जितना दही भी डाल रही हूँ। 1 कप से कम डाली मैं। ये दही डालने से सॉफ्ट भी आते और अच्छे भी रहते टेस्ट में खाने में। तो ये डाल रही हूँ मैं दही, और 1 चम्मच जितना नमक भी डाल दी। अब इसको अच्छे से फेंट लूँगी मैं। इसको कम से कम 8 से 10 मिनट तक तो भी इस तरह से फेंटना है। तो देखिए फेंट ली मैं अच्छे से माश की दाल को। अब इसको साइड में रख देंगे बैटर को। अभी चने की दाल भी मैं धो के रखी थी, उसको भी बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। 3 से 4 घंटे दाल को भिगा के रखी थी। अब इसको बॉईल होने के लिए रख देती हूँ मैं। 2 सीटी है तो गल जाएंगी। तो साथ ही साथ मैं अंडे बॉईल करने के लिए भी रख दी थी। आज बच्चों की फरमाइश थी कि अंडे के बोंडे होना उन लोगों को, और दही बड़े भी हो। बहुत शौक़ से खाते हैं, और हम सब भी दही बड़े घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते। और हैदराबाद में दाल और दही बड़े तो ज़रूरी रहता है इफ्तार में। तकरीबन 1-2 दिन जैसा होते तो दही बड़े बनाते ही रहते। दाल तो रोज़ की रूटीन है, चाहे वो कौन सी भी इफ्तारी बनाओ या कुछ भी बनाओ, दाल बना के रखना ज़्यादा ज़रूरी रहता। तो दाल बना लिए, उसको भी साइड में रख दी मैं। अभी बेसन भिगा रही हूँ अंडे के बोंडों के लिए। 2 कप जितना बेसन ले ली मैं, और थोड़ी सी अजवाइन, नमक और थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल दी। अब मिर्ची डालना भूल गई थी मैं, थोड़ी सी वो मिर्ची भी डाल दूँगी। अजवाइन ज़रूर डालिए आप भी थोड़ी सी, क्योंकि बेसन वगैरह खाने से एसिडिटी जो होती वो अपने को नहीं होंगी। अगर आप खाना पसंद करते हैं तो डालिए, नहीं तो नहीं, क्योंकि बच्चे खाना पसंद नहीं करते अजवाइन वगैरह। लेकिन मैं मेरे घर में थोड़ी थोड़ी डाल के बच्चों को आदत कर दी। उन लोगों को मालूम भी नहीं होता कि मैं अजवाइन वगैरह डाली। तो देखिए बेसन को भिगा के रख दी साइड में। दाल भी गल गई, इसको भी रख देंगे दही बड़ों के लिए। पानी ले ली मैं, नमक डाल के रख दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, दही बड़े बनाने के लिए मैं थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा नमक और हरी मिर्ची ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा से, ज़्यादा नहीं, कम कम ले रही हूँ। आप जिस तरह से खाते, कम या ज़्यादा, उस तरह से ले लीजिए। तो दही ले ली मैं। ये 1 किलो का दही है, उसमें एक आधी गिलास जितना पानी डाल के अच्छे से फेंट लूँगी। अगर आप चाहें तो थोड़ा और पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं गाढ़ा ही रख रही हूँ, ज़्यादा पतला नहीं कर रही हूँ। एक तरफ में कढ़ाई रख दी तेल गरम होने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, तेल गरम हो गया। अभी बड़ों को डाल देंगे। ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं, मीडियम साइज़ के बड़े बना रही हूँ मैं। आप अपने हिसाब से जितने बड़े छोटे जैसा बनाना है बना लीजिए। लेकिन इस बार इतने ज़्यादा टेस्टी, इतने मज़ेदार बने थे हमारे दही बड़े, दाल, बोंडे वगैरह सब। ऐसी कोई ये नई डिश नहीं थी, लेकिन कभी कभी बोलते ना टेस्ट ज़्यादा आ जाता खाने में, तो उसी तरह का टेस्ट आया था आज। जो भी बनाए थे बहुत लजीज और मज़ेदार बने थे, और इफ्तार में बच्चे और हम सब खुश हो गए थे। शायद ये रोज़े रहने की बरकत है। खाली वक्त पे हम बिना रोज़ा रहे चक्के भी बने तो उतना टेस्टी नहीं बनते, उतने ज़्यादा टेस्टी, उतनी ज़्यादा लजीज बनी आज की इफ्तारी पूरी। तो बड़े गोल्डन ब्राउन हो गए
निकाल ले रही मैं। नमक के पानी में डाल दूँगी 5 मिनट तक। नमक के पानी में डालेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए अंडे बॉईल करके रख लिए थे, उसको भी ठंडा होने के लिए रख दिए। ठंडे हो गए, अब इसको छील लेंगे। देखिए हमारे अंडे छीलने तक जो नमक के पानी में बड़े भीगने के लिए रख दिए थे वो भीग गए। उसको भी निकाल के दही में डाल दूँगी मैं। अभी और एक बार तलने के लिए रख दी बड़े। देखिए फ्रेंड्स अंडों को छील लिए, अभी इसको साइड में रख देती हूँ। जो मैं बड़े तल के रखी थी वो भी अच्छे से भीग गए। दूसरी बार की वो भी डाल देती हूँ। और बघार के लिए मैं बघार रख दी। देखिए बघार में खाली थोड़ा सा ज़ीरा, लहसुन, करियापत्ता और मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी डाल के बघार ली मैं। सबसे ज़्यादा लजीज और टेस्टी हैदराबादी माश के दही वड़े हमारे बन गए। माशाल्लाह दही वड़े जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है उससे भी ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। तो जैसा मैं बने आप भी बना के देखिए, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगे। हर कोई अपने अपने तरीके से बनाते, तो इस तरह भी एक बार बना के देखिए। तो दाल गल गई थी तो उसको भी बना लेती मैं। थोड़ी सी हरी मिर्ची, काली मिर्ची, नमक और नींबू डाल दूँगी। मैं उनके लिए बता रही हूँ जो हैदराबाद में नहीं रहते दाल कैसा बनाते, क्योंकि हैदराबाद वालों को सबको तो दाल बनाने आती, तो इसलिए मैं उनको बता रही जो हैदराबाद में नहीं रहते, तो वो भी इस तरह से बना के हैदराबादी खानों का मज़ा ले सकते। तो इसलिए चलो दाल बन गई हमारी। कोतमीर पुदीना फिर डाल दी मैं। इसको अच्छे से एक बार मिक्स करके साइड में रख दूँगी। तेल गर्म होने के लिए रख दी मैं। अंडे के बोंडे बनाने के लिए चाहे कितना भी जल्दी कर लो, इफ्तार के वक्त टाइम ऐसा निकल जाता मालूम भी नहीं होता। असर के बाद आने के बाद कब मगरिब हो जाती है किचन में। तो मेरे भी एक एक काम करके मैं ख़त्म कर रही हूँ जल्दी जल्दी। और साथ में मेरे बहन भी मेरा साथ दे रहे हैं इफ्तारी बनाने में। मेरे हाथ के नीचे हेल्प कर रहे हैं मेरे बहन भी, जो मैं बोल रही हूँ वो करके दे रहे। तो मैं इफ्तारी बना रही हूँ। अब अंडे के बोंडे बना लेंगे तो पूरी इफ्तारी कंप्लीट हो जाएगी। आज मैं तलन में एक ही आइटम बना रही हूँ, खाली अंडे के बोंडे। जो मैं दही वड़े बनाई उसका बैटर थोड़ा बच गया, उससे थोड़े बड़े बना ली मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार में सब चल जाएगा। बड़े और बोंडे काफ़ी हो जाएंगे इफ्तार के लिए। और बच्चे ये सब खाने के बाद और हम भी खाना वगैरह नहीं खाते, बस इसी से हमारा इफ्तार हो जाता। अगर बना के रखती हूँ मैं खाना वगैरह, लेकिन खाते कोई भी नहीं ज़्यादा। अगर खाए तो वो अमीज खाते, क्योंकि उनको शुगर की गोलियाँ और इंजेक्शन लेना रहता। बच्चे भी खाए तो खाते या नहीं तो नहीं। हमारे पास तो ये चलता सारा रमज़ान। पूरे रमज़ान में 1-2 वक्त ही खाते रात का खाना, ज़्यादा नहीं खाते हम लोग कोई भी। देखिए फ्रेंड्स अभी गोल्डन ब्राउन होने तक अंडे के बोंडे फ्राई कर लेती हूँ मैं। अंडे के बोंडे गोल्डन ब्राउन हो गए, उसको निकाल ली भी मैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं देखने में, जैसा हम बाहर से लाते उससे भी ज़्यादा टेस्टी और लजीज। बाहर के खानों को घर के खाने से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो प्यार मोहब्बत खुशी से हम अपने घर वालों के लिए बनाते, उससे आधा टेस्ट आ जाता खाने में। चलो अंडे के बोंडे भी बन गए। अब मैं थोड़ा सा कोतमीर, पुदीना, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी प्याज डाल दूँगी। देखिए फ्रेंड्स इफ्तार का वक्त हो गया है। अभी इफ्तार के लिए इफ्तारी पूरी बन गई और लग भी गए हैं। अब सब दुआ के लिए बैठ जाएंगे। इंशाल्लाह हम सब मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे। आप भी हम सब के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि हम सब मुसलमानों को एक दूसरे की दुआ की ज़रूरत है। इसलिए आप सब से दुआ की गुजारिश है कि कब अल्लाह हमारे में से किसकी दुआ सुन ले, क्या है कोई भी नहीं जानते। तो इसलिए सब एक दूसरे के लिए हमेशा दुआ करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और शॉर्ट वीडियोस को भी वॉच कीजिए, लॉन्ग वीडियोस को भी वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।